सो अब आगे की बात कर लेते हैं यार कि अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ जाती है। यूनिट हमने बात कर ली और मैं मोस्ट प्रोबेबली सारी टेस्टिंग कवर करने वाला हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो और लंबी हो रही थी तो ये ट्राई करेंगे थोड़ा क्विकली जाएं। और ध्यान रखना कि जैसे अगर मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ तो माना कि उसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, मगर तुम्हें की पॉइंट्स मिल जाएंगे तो तुम बना पाओगे। और तुम बैक स्टोरी सुन के रखोगे तो फिर आंसर फ्रेम करने में आसानी रहती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ सिस्टमैटिक टेक्निक फॉर कंस्ट्रक्टिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वाइल एट द सेम टाइम कंडक्टिंग टेस्ट टू अनकवर द एरर्स। ठीक है, तो क्या है, सिस्टमैटिक टेक्निक है कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इंटीग्रेट करना यानी कंस्ट्रक्ट करना। अभी यूनिट के भी टाइम पे मैंने बताया था कि यूनिट टेस्टिंग एक साथ जब मिल जाती है तो इंटीग्रेशन बनता है ना। तो कंडक्टिंग टेस्टिंग टू अनकवर एरर्स एसोसिएटेड विद इंटरफेसिंग, और ऑब्जेक्टिव क्या है, टेक यूनिट टेस्टिंग कंपोनेंट्स और बिल्ड अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर दैट हैज़ बीन डिक्टेटेड बाय डिजाइन। तो यूनिट टेस्टिंग के कंपोनेंट्स को लेना और उस पर टेस्ट करना। तो ये चीज़ होगी हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इसके अंदर आता है टॉप डाउन इंटीग्रेशन और बॉटम अप आता है। ठीक है, तो टॉप डाउन अप्रोच क्या है कि is an incremental approach to construction of software architecture. Modules are integrated by moving downwards through the control hierarchy. ठीक है, तो मॉड्यूल्स क्या होंगे, कंट्रोल हायरार्की में जाएंगे। कैसे, मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड बाय मूविंग डाउनवर्ड्स, टॉप से डाउन। ठीक है, बिगनिंग विद द मेन कंट्रोल मॉड्यूल, स्टार्ट होगा मेन कंट्रोल मॉड्यूल से। देखो, ये डायग्राम, यही डायग्राम है जो तुम्हें काफ़ी कुछ समझा देगा। ये ध्यान रखना, मॉड्यूल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है ये मॉड्यूल। सबऑर्डिनेट एंड अल्टीमेटली सबऑर्डिनेट टू द मेन कंट्रोल मॉड्यूल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्ट्रक्चर इज इधर डेप्थ फर्स्ट या ब्रेथ फर्स्ट। अब ये ट्री दिख ही रहा है तुम्हें, तो अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा डीएफएस और बीएफएस के बारे में तो समझ में आ जाएगा। जैसे डेप्थ फर्स्ट इंटीग्रेशन में क्या होता है, मॉड्यूल्स को किस तरह से लिया जाता है, M1 M2 M5 M8 कैसे फॉर्म में डेप्थ पे जा रहे हैं। ठीक है, डेप्थ पे जा रहे हैं, यही लिखा है ऐसा कि M5 चले गए, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो M8 होगा या फिर जो भी है नेसेसरी फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में इंटीग्रेट होता है। और या M6 वुड बी इंटीग्रेटेड। और इसमें क्या है, सेकंड पार्ट आता है ब्रेथ फर्स्ट इंटीग्रेशन। तो ब्रेथ वाइज जाते हैं ऐसे कैसे करके। ठीक है, कोडिंग में देखा ही होगा M1 M2 M3 M4 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो लेवल बाय लेवल चलता है। तो यहाँ पे लिखा है कि डेप्थ फर्स्ट में क्या होता है, सॉरी ब्रेथ फर्स्ट में क्या, डेप्थ में तो जाते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च में इनकॉर्पोरेट्स ऑल कंपोनेंट डायरेक्टली सबऑर्डिनेट एट ईच लेवल, हर लेवल पे जाते हैं, मूविंग अक्रॉस द स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी। और द इंटीग्रेशन प्रोसेस इज परफॉर्म एज अ सीरीज ऑफ 5 स्टेप। ये 5 स्टेप देख लेना। ठीक है, ये क्या क्या होता है। तो द मेन कंट्रोल मॉड्यूल इज यूज है टेस्ट ड्राइवर एंड स्टब्स। मेन वाला जो है वो टेस्ट ड्राइवर स्टब के फॉर्म में यूज होता है। डिपेंडिंग ऑन इंटीग्रेशन अप्रोच सेलेक्टेड, सब ऑर्डिनेट स्टब आर रिप्लेस वन एट अ टाइम विद एक्चुअल कंपोनेंट। ठीक है, एक एक करके स्टब्स को रिप्लेस करा जाता है। अब अप्रोच की बात हो रही है ना, क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टॉप डाउन इंटीग्रेशन। ठीक है, माना कि ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती या पूछी भी जाएगी तो बता पाएंगे हम, मगर इसको हम बता सकते हैं अगर इंटीग्रेशन के बारे में पूछा जाए, और खासकर जब टॉप डाउन के बारे में पूछा जाए, है ना, कि कैसे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, ये सारे पॉइंट्स है ना, रोक के पढ़ सकते हो तुम। आगे बात आती है बॉटम अप इंटीग्रेशन की। ठीक है, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम जितना पढ़ोगे उतना बेटर है, और कुछ भूल भी गए तो याद रहेगा एटलीस्ट, है ना। बॉटम अप इंटीग्रेशन में क्या है कि एज इट इज़, इसका जैसे कि नाम ही बताता है कि बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड टेस्टिंग विद एटॉमिक मॉड्यूल्स, है ना। एटॉमिक मॉड्यूल्स को देखते हैं, कंपोनेंट एट द लोएस्ट लेवल इन अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब देखना इनके बीच में अंतर भी, या फिर क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, वो सभी तुम्हें समझ में आएगी या मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो वो डेफिनेशन से ही पता चलता है फिलहाल तो कह रहे हैं कि बिकॉज कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम द बॉटम अप, द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट सबऑर्डिनेट टू अ गिवन लेवल इज ऑलवेज अवेलेबल एंड द नीड फॉर स्टब्स इज एलिमिनेटेड। ठीक है, तो जो स्टब्स यूज हो रहे थे बार बार यहाँ पे, वो उसकी नीड एलिमिनेट हो गई, है ना। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है ना। और कंपोनेंट बॉटम अप फंक्शन में हो रहे हैं तो कंपोनेंट सबऑर्डिनेट की फॉर्म में दिखता है ना। ये कीवर्ड्स याद रखना। बॉटम अप इंटीग्रेट स्ट्रैटेजी में बी इंप्लीमेंटेड इन द फॉलोइंग स्टेप। किस फॉर्म में यूज होती है, इंप्लीमेंट होती है। लो लेवल कंपोनेंट आर कंबाइंड इनटू क्लस्टर। जो लो लेवल होते हैं उनको क्लस्टर बनाया जाता है, उनका झुंड बनाया जाता है, जिसको हम बिल्ड्स भी कहते हैं ना। बिल्ड्स याद होगा तुम्हें, सुना होगा। दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सब फंक्शन, एक सॉफ्टवेयर का सब फंक्शन करते हैं। ड्राइवर क्या होता है, कंट्रोल प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग। जिसको नहीं पता है वो पिछली वीडियो देख लेना यार, मैंने बहुत स्टब्स और ड्राइवर्स के बारे में बहुत बार बोला है। और ड्राइवर इज रिटर्न टू कोऑर्डिनेट टेस्ट केस इनटू एन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ड्राइवर की बात हो गई। द क्लस्टर इज टेस्टेड, फिर क्लस्टर को टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है ड्राइवर आर रिमूव्ड एंड क्लस्टर्स आर कंबाइंड मूविंग अपवर्ड इन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। देखो, स्टब्स और ड्राइवर्स कभी ना कभी तो हटाने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वो तो टेस्टिंग पर्पस के लिए होते हैं, तो उनको रिमूव करा जाता है, फिर क्लस्टर कंबाइन होते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी बॉटम अप इंटीग्रेशन की। तो देखो, अगर हम डायग्राम से देखना चाहें तो इस तरह के क्लस्टर्स बनते हैं। जैसे इसको पकड़ लिया एक पर्टिकुलर, इसको पकड़ लिया, ये तीसरा क्लस्टर हो गया, है ना। तो यही है हमारा कि इंटीग्रेशन में मूव्स अपवर्ड, द नीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेट करने टेस्ट ड्राइवर का कम हो जाती है क्योंकि हम अपवर्ड जा रहे हैं, है ना। बॉटम अप अप्रोच, बॉटम से अप को जा रहे हैं। अब बात आती है, टॉप डाउन बॉटम अप हो गए हैं। ठीक है, अब बात आती है रिग्रेशन टेस्टिंग की।
अब अच्छा तुम कंफ्यूज ऐसे मत होना कि ये क्या था, ये तो थ्योरी थ्योरी बता दी, कोई प्रॉपर वो डिफरेंस वाला गैप नहीं है, वाला तरीका नहीं है ना। गीक्स और गीक्स में मिल जाएगा, या फिर हम जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना किसी पर्टिकुलर पेपर के, तब बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ थ्योरी देख लो, क्योंकि इस बुक में इस फॉर्म में दे रखा है, तो यही इसी चलते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो सिंपल सिंपल भाषा में लिखा है बहुत, अगर तुम समझना चाहो कि ईच टाइम अ न्यू मॉड्यूल इज एडेड, हर बार एक नया मॉड्यूल ऐड होता है ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक हर मॉड्यूल को हम एक साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो जब भी नया मॉड्यूल ऐड होता है, सॉफ्टवेयर चेंज होता है डेफिनेटली, कुछ तो चेंज हो रहा है सॉफ्टवेयर में। अ न्यू डेटा फ्लो पाथ आर स्टैब्लिश, और नया आईओ अकर होगा। अब देखो ये चेंजेस जो होते हैं वो कभी कभी प्रॉब्लम कॉज कर लेते हैं, और पहले तो ये फ्लॉलेसली चल रहा था, पहले तो बढ़िया से चल रहा था, मगर ये फंक्शन बनाने के बाद या इन दोनों को कंबाइन करने के बाद दिक्कत आ गई, है ना। तो इस दिक्कत के लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं कि ये दिक्कत ना हो। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्ट स्ट्रैटेजी, रिग्रेशन टेस्टिंग इज री एग्जीक्यूटेड फॉर सम सबसेट ऑफ टेस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन कंडक्टेड टू इंश्योर द चेंजेस दैट हैव नॉट प्रोपोगेटेड अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट। समझे, मतलब शुद्ध हिंदी में कि अगर हमने नए फंक्शंस को डाला है, नए मॉड्यूल्स को ऐड करा है, तो जो प्रीवियसली हमारे टेस्ट केसेस चल रहे थे उनमें कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए, इसलिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, दोबारा से टेस्ट करते हैं, है ना। एक बार तुमसे कोई सवाल पूछे, तुमने सही सही जवाब बता दिए, तुम्हारे दोस्त का हाथ पकड़ लिया, अब तुमसे सवाल पूछे फिर भी तुम सही सही बता पा रहे हो, इसका मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम इसके साथ जोड़ी बना सकते हो, ऐसा कुछ है ना। तो वही है कि हमने मॉड्यूल्स को कंबाइन करा। तो रिग्रेशन टेस्ट क्या करता है, इंश्योर टेस्टिंग हेल्प्स टू इंश्योर द चेंजेस ड्यू टू टेस्टिंग और फॉर अदर रीजन डू नॉट इंट्रोड्यूस अनइंटेंडेड बिहेवियर। यानी जो नया मॉड्यूल फंक्शन ऐड हुआ है उसकी वजह से कोई अनइंटेंडेड बिहेवियर ना आ जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो कुछ कीवर्ड्स हैं। अगेन, पहला ही कैप्चर प्लेबैक टूल्स, ये कैप्चर प्लेबैक टूल्स का यूज़ करा जाता है ना। और रिग्रेशन टेस्ट सूट, अब ये तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर मैं चुप चुप रखा तो दिख रहा है ना। कि रिग्रेशन टेस्ट सूट होते हैं जिसके जिसकी वजह से वो चेक करा जाता है कैसे हो रहा है ये। नहीं, इतना डिटेल में जाना नहीं है वैसे, दो तीन लाइनें देख लो देखना है तो। फिर आती है स्मोक टेस्टिंग के बाद, काफ़ी बार पूछा जाता है, देखो ये सारी टेस्टिंग किसके अंदर आ रही है, इंटीग्रेशन के अंदर। तो जब सवाल आता है ना कि ये किसका पार्ट है, वो किसका है, जैसे अल्फा बीटा भी अभी आगे बताऊंगा, अल्फा बीटा टेस्टिंग किसका पार्ट है, तो बच्चे बोलते हैं किसी का पार्ट थोड़ी है, तो एक टेस्टिंग ही है ना। या स्मोक टेस्टिंग किसका पार्ट है, तो नहीं बता पाते हैं। इसलिए याद रखना कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में जब भी बात होगी, ये सारी टेस्टिंग उसके अंदर आएंगी, टॉप डाउन रिग्रेशन, बॉटम अप, स्मोक, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है कि इज़ एन इंटीग्रेटेड टेस्टिंग अप्रोच दैट इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, है ना। इसका थोड़ा डेफिनेशन को इस तरह से समझो कि इंटीग्रेटेड टेस्टिंग अप्रोच है ये, और पेसिंग मैकेनिज्म फॉर टाइम क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, इसको डिज़ाइन करते हैं। अभी प्रॉपर डेफिनेशन आएगी नीचे, है ना। तो स्मोक टेस्टिंग अप्रोच जो है इनकम्पास करती है ये सारी एक्टिविटीज़ को। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कंबाइन होकर स्मोक टेस्टिंग कहलाती हैं। क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू कोड आर इंटीग्रेटेड इनटू अ बिल्ड। बिल्ड के बारे में बताया था मैंने, क्लस्टर, है ना। तो वो ट्रांसलेट होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं एक बिल्ड बनाने के फॉर्म में। और द सीरीज ऑफ टेस्ट इज डिजाइन टू एक्सपोज एरर्स। अब टेस्ट हम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं टेस्ट केसेस, एक्सपोज एरर्स की एरर्स एक्सपोज हों, एंड दैट विल कीप द बिल्ड फ्रॉम प्रॉपर परफॉर्मिंग इन फंक्शन, है ना। कि वो हमारा बिल्ड सही से फंक्शन करे। अनकवर शो स्टॉपर एरर्स, है ना, जो रोक रहे हैं। शो स्टॉपर क्या होता है, जिसकी वजह से रुक रखी है जनता, है ना। वो एरर्स की बात हो रही है तो बुरी बात है ये, है ना। तो ऐसे एरर्स को फाइंड आउट करना। द बिल्ड इज इंटीग्रेटेड विद अदर बिल्ड्स, है ना, फिर दूसरे बिल्ड के साथ इंटीग्रेट होती है। और एक पर्टिकुलर लाइन में अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ कि स्मोक टेस्टिंग होता क्या है, तो एमसी कॉलिन ने बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ पे कि यह स्मोक टेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, एंटायर सिस्टम को टेस्ट करता है एंड टू एंड, ठीक है। एग्जॉस्टिव वे में नहीं कि बार बार लगे पड़े हैं, बट इट शुड बी कैपेबल ऑफ एक्सपोजिंग मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम देख पाना, है ना। बोल रहा हूँ ना, एक्सपोज करना एरर्स को, इंटीग्रेट करना बिल्ड फॉर्म में, है ना, स्टो स्टॉपर्स को पकड़ना, फिर अदर बिल्ड्स के साथ इंटीग्रेट करना। तो एग्जॉस्टिव मैनर में नहीं, बल्कि एक्सपोजिंग मेजर प्रॉब्लम्स। द स्मोक टेस्ट शुड बी थॉरो इनफ दैट इफ अ बिल्ड पास यू कैन अज्यूम दैट इट इज स्टेबल इनफ टू बी टेस्टेड मोर थॉरोली, है ना। अगर कोई बिल्ड पास होता है, ऐसा ना हो कि हो जैसे सिक्योरिटी अगर टाइट होती है तो आगे जाके दिक्कत नहीं होती है, वही वाली बात है। स्मोक टेस्टिंग प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बेनिफिट व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन कॉम्प्लेक्स टाइम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, है ना। तो इंटीग्रेशन रिस्क इज मिनिमाइज। अब देखो स्मोक टेस्टिंग के क्या बेनिफिट है ना। कहानी लंबा क्वेश्चन बनने का संभावना हो सकती है ना, नहीं भी होगी तो अपने पास है कि बता सकते हैं। हम क्वेश्चन को मोल्ड भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि स्मोक टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन रिस्क इज मिनिमाइज डेफिनेटली, हाँ, है ना, इतना थॉरोली चेक कर रहे हैं। देन द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज इंप्रूव्ड। कुछ ऑब्वियस पॉइंट है, इसके आगे की कहानी तो तुम लिख ही सकते हो। फिर आती है बात ये कि एरर डायग्नोसिस करेक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है, क्योंकि बताया था मैंने स्टॉपर्स को, या हम एरर्स को एक्सपोज करते हैं टेस्ट केसेस को एरर्स के लिए। प्रोग्रेस इज ईजियर टू एसेस, है ना। फिर आता है स्ट्रैटेजिक ऑप्शन, ये होगी बात। स्ट्रैटेजिक ऑप्शन क्या है, अब मैं तुम्हें मतलब हम स्ट्रैटेजिकली किस किस ऑप्शन को प्रेफर करें, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा था कि टॉप डाउन और बॉटम अप के डिसएडवांटेज एडवांटेजेस को देखना है ना। तो वो यही चीज़ है कि मेजर डिसएडवांटेज ऑफ टॉप डाउन अप्रोचेज। अब वैसे तो मैंने तुम्हें डेफिनेशन के टाइम पे भी बता ही दिया था, है ना। तो क्या डिसएडवांटेज है टॉप डाउन का, दैट the need for stubs and the attendant testing difficulties that can be associated with them। स्टब्स का यूज़ करना, ठीक है। और जो डिफ़िकल्टीज फेस होती हैं, स्टब्स यानी मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मॉड्यूल्स फॉर्म, है ना, सब मॉड्यूल्स।
तो वो दिक्कत देंगे और जो डिफ़िकल्टी उनको बनाने में आएगी वो तो आएगी। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है टॉप डाउन का, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक और लाइन है कि प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद स्टब मे बी ऑफसेट बाय द एडवांटेज ऑफ टेस्टिंग मेजर कंट्रोल फंक्शंस अर्ली। तो ये क्या होता है ना, जैसे ट्रेड ऑफ होता है कि एक प्रॉब्लम है तो दूसरी अच्छी बात है। तो हम इस एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि इसकी जगह एडवांटेज क्या है, टेस्टिंग मेजर कंट्रोल फंक्शन अर्ली। जो कंट्रोल फंक्शन जो होता है उनको पहले टेस्ट हो जाते हैं ना, स्टब्स का यूज़ भी तो है, तभी तो कर रहे हैं हम। डिसएडवांटेज क्या है बॉटम ऑफ इंटीग्रेशन की, कि द प्रोग्राम एज एन एंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एक एंटिटी फॉर्म में प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता अंटिल द लास्ट मॉड्यूल इज एडेड। समझे, मतलब जब तक कंप्लीट ना हो जाए, लास्ट मॉड्यूल ऐड ना हो जाए, एक एंटिटी नहीं बनेगी वो। और दिस ड्रॉबैक इज टेम्पर्ड बाय ईजियर टेस्ट केस डिज़ाइन एंड लैक ऑफ स्टब्स, है ना। तो ये यहाँ ट्रेड ऑफ किसका आ रहा है, टेस्ट केस ईजी डिज़ाइन है और स्टब्स की जरूरत भी नहीं है। तो दोनों ही तरीके से देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे एक सैंडविच टेस्टिंग टर्म आती है, जिसमें क्या होता है दोनों ही तरह के यूज़ होते हैं। दैट यूजेस टॉप डाउन टेस्ट फॉर अपर लेवल्स ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर कपल्ड विद बॉटम अप टेस्ट फॉर सब ऑर्डिनेट लेवल मे बी द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज, है ना। सही बात है, दोनों यूज़ कर लो, दिक्कत आ रही है एक में तो। अब इससे क्या होगा, कैरेक्टर्स क्या है क्रिटिकल मॉड्यूल के, देखो यहाँ क्रिटिकल मॉड्यूल की भी बात करी गई है ना, कि एड्रेस सेवरल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, हाई लेवल कंट्रोल, कॉम्प्लेक्स और एरर प्रोन और डेफिनेट परफॉर्मेंस। ही देख लेना पॉज करके। अच्छा, ये टेस्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था कि क्या होना चाहिए, है ना। तो इसको भी तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि देखो, ये मेरे को अच्छा लगा कि अगर पेपर में कोई सवाल आता है कि तुम बताओ इसके बारे में, और मुझे पता है कि बहुत से बच्चों का क्या होता है कि 4-5 पॉइंट हो गए, अब आगे क्या एक्सप्लेन करें, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पकड़ लो कि देखो, कोई भी टेस्टिंग अगर तुम समझा रहे हो, यूनिट टेस्टिंग समझा रहे हो या इंटीग्रेशन समझा रहे हो, और नीचे एग्जाम्पल के थ्रू आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसका मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है, मतलब तुम्हारा पन्ने भरने से लेके जेन्युइन कंटेंट तक सब मिल जाएगा। तो यहाँ अच्छी बात है कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉर अ सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम, एक सिक्योरिटी सिस्टम है सेफ होम सिक्योरिटी सिस्टम नाम से, माइट बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टेस्ट फेज। तो अब इस सिक्योरिटी सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए, है ना। तो ऐसे फेजेस होंगे, पहले यूजर इंटरेक्शन, कमांड इनपुट आउटपुट, डेफिनेटली, है ना। ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, मगर इस फॉर्म में बताते हैं तो सामने वाले को इम्पैक्ट पड़ता है और तुम्हें भी नॉलेज बढ़ती है। सेंसर प्रोसेसिंग, फिर कम्युनिकेशन फंक्शन, अलार्म प्रोसेसिंग, ये क्या करेंगे, सेफ होम होना चाहिए, तो क्या होगा, यूज़र के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए, सेंसर लगे होने चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, अलार्म होना चाहिए। वही सारी बात है ना, कि अगर आग लगी घर में तो स्मोक डिटेक्शन वगैरह ना। फिर यहाँ इंटरफेस इंटीग्रिटी फंक्शन, परफॉर्मेंस, दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ परफॉर्मेंस दिखाना थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना भाई, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ तो दिख ही रहा होगा तुम्हें। ये सब था हमारा किसका हिस्सा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। अब आते हैं सीधा हम वैलिडेशन टेस्टिंग पे। माना कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, मगर कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट बनाना नहीं चाह रहा मैं इस पर, हम और क्वेश्चंस करेंगे वैलिडेशन टेस्टिंग पे। वैलिडेशन टेस्टिंग बिगिंस एट द क्यूमुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, पहले भी बता दूं ये कैसे टेस्टिंग के हिस्से चल रहे हैं। पार्ट 1 में तुमने देखा होगा, वो जो हमने स्ट्रैटेजी वाला बनाया था, वो क्लॉकवाइज जा रहा था ना, मैं काउंटर क्लॉकवाइज बता रहा था कैसे जा रहे हैं। तो यूनिट से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में क्या आता है, क्यूमुलेशन, ये टर्म याद रखना, ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्या करते हैं, क्यूमुलेशन। अब इसका मतलब क्या है, आगे देखो, असेंबल्ड एज अ पैकेज एंड इंटरफेसिंग एरर्स हैव बीन अनकवर्ड एंड करेक्टेड। अब हमारे पास असेंबल्ड हो चुका है एट द वैलिडेशन और सिस्टम लेवल, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर एंड वेब ऐप डिसअपियर्स, है ना। तो ये चीज़ तो दिक्कत खत्म हो जाती है। टेस्टिंग फोकस ऑन यूजर विजिबल एक्शन। अब किस पे बात होती है, यूजर विजिबल एक्शन। दोबारा से बोल रहा हूँ, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, तो तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा, है ना। तो अब हम आते हैं कस्टमर की दिक्कत पे, कस्टमर को क्या चाहिए, क्या कर पा रहे हैं हम। तो वैलिडेशन सक्सीड व्हेन सॉफ्टवेयर फंक्शन इन अ मैनर दैट कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर, है ना। अगर पटाखा खरीद रहे हो, पटाखा फट रहा है, तो यही तो कस्टमर चाह रहा है, तो इसका मतलब वैलिडेट काम हो रहा है ना। तो यही चीज़ को चेक करना है। फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देखो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या क्या होती है पूछी जा सकती है, पिछली वीडियो में कवर भी हो रखा है ना। तो बहुत कुछ कवर हो रखा है जो थियोरेटिकल है, और थियोरेटिकली है इसमें ज़्यादातर। और फिर वैलिडेशन टेस्ट के क्राइटेरिया क्या है, सीरीज ऑफ टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं वैलिडेट करने के लिए, टू इंश्योर ऑल फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। ऊपर नीचे करूँ इसको थोड़ा, अब दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है। तो इंश्योर ऑल फंक्शन रिक्वायरमेंट आर सेटिस्फाइड, ऑल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक अचीव हो जाए, है ना। ये सारी चीज़ें कि परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड सही हो जाए, बिहेवियर अचीव हो जाए, तो हम इन सबको क्या कहते हैं, वैलिडेशन करते हैं। अब देखो, एक आता है कॉन्फ़िगर रिव्यू, इसमें क्या होता है, ऑडिट्स करते हैं, सिंपल सी बात। अब वैलिडेट करने के लिए टेस्टिंग जो होती है वो अल्फ़ा और बीटा टेस्टिंग होती है। अब इसमें है क्या, वैसे तो मुझे मालूम है, तुम्हें पता होगा, और ये वाला कोट अगर ध्यान देना चाहो तो दे सकते हो, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बताऊंगा नहीं, आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। बात पहले इसकी करते हैं। देखो, नीचे है अल्फ़ा और बीटा के बारे में, मगर यहाँ पे तुम्हें कहानी का असली वो मतलब नेक्स्ट पेज पे अल्फ़ा बीटा के बारे में, मगर ये कहानी का जो है मज़ा दिला देता है। ठीक है, ये पैराग्राफ इतना अच्छा है कि इट इज़ वर्चुअली इंपॉसिबल फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू फोरसी हाउ द कस्टमर विल रियली यूज़ अ प्रोग्राम। ठीक है, डेवलपर को नहीं पता कि कस्टमर किस तरह से इस्तेमाल करने वाले प्रोग्राम को, है ना। और इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़र मे बी मिस इंटरप्रिटेड, क्या पता
कि जो मैनुअल थी जिसमें लिखा था किस तरह से यूज़ करना है उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा हो, या स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा में भी रेगुलरली यूज, है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन जिसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं करी थी टीम ने जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया। तो आउटपुट दैट सीम्ड क्लियर टू द टेस्टर मे बी अनइंटेंजिबली टू अ यूज़र इन द फील्ड, है ना। तो इस चीज़ की दिक्कत तो है भाई। तो क्या तरीका है इससे बचने का? तो सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं। इनफॉर्म देखो, इसको करने के तरीके होते हैं, वैसे तो नाम से ही दो ही दिख रहे हैं, दो तरीके दिख रहे हैं, मगर ये एंड टू एंड यूज़र से भी करा जा सकता है। इनफॉर्मली क्या कर सकते हैं कि टेस्ट ड्राइव करें, प्लान करें, सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन करें, सीरीज ऑफ टेस्ट करवाएं, क्यूमुलेटिव एरर्स को देखो, क्यूमुलेटिव बार बार आएगा एरर्स को पता लगाने के लिए, ठीक है। मगर ये चीज़ आसान नहीं है। क्योंकि तुम हर एक इंडिविजुअल के पास थोड़ी जाओगे कि फॉर्मल एक्सेप्ट, देखो फॉर्मल एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होता है भाई, देखिए सॉफ्टवेयर कैसा है, चलो इसकी तरफ से ओके है, अगला आप बताओ सर, आप बताओ, ऐसे करके इतने मिलियन ऑफ यूज़र होने वाले हैं, है ना। इसलिए अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग तो याद भी आ रहा हो तुम्हें, जो चैट जीपीटी ओपन एआई वगैरह कर रहे हैं, तो बीटा वर्जन है अभी फिलहाल, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं अभी, है ना। या तुम देखते हो फेसबुक का बीटा वर्जन आता है, व्हाट्सअप का आता है। एनीवेज, अल्फा टेस्टिंग इज कंडक्टेड, यहाँ से पॉइंट लिखना है, मगर उससे पहले थोड़ी कहानी दे देना, वो कहानी से तुम्हें भी समझ में आया होगा, नहीं आया तो कोई कोई बात नहीं, ऐसा मत सोचना फालतू की बात थी, लिखने में ज़रूर हेल्प होगी। अल्फा टेस्टिंग इज कंडक्टेड एट द, अच्छा बताऊँ क्या, भूल तो नहीं गए कि अभी जो हमने पढ़ा कि यही बताया था मैंने कि इम्पॉसिबल है पता लगा पाना कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से यूज़र कस्टमर यूज़ कर रहा है ना। हमने जो मैनुअल दी थी जिसके उसको यूज़ करना था, क्या वो अलग अलग सेट ऑफ डेटा यूज़ तो नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो सकता है। तो अल्फा टेस्टिंग जो होता है वो डेवलपर साइड होता है। अल्फा टेस्टिंग इज कंडक्टेड एट डेवलपर साइड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एंड यूज़र्स, ठीक है। कुछ एंड यूज़र्स होते हैं जो ग्रुप हम रिप्रेजेंट करते हैं, कि मतलब कुछ लोग हैं उनको एंड यूज़र बना के रखा है, कि मान लो एंड यूज़र ऐसे हैं। तो द सॉफ्टवेयर इज यूज इन नेचुरल सेटिंग में यूज़ होता है विद द डेवलपर लुकिंग ओवर द शोल्डर्स ऑफ द यूज़र एंड रिकॉर्डिंग एरर्स एंड यूजेज प्रॉब्लम। तो डेवलपर देखता है कि यूज़र कहाँ कहाँ नेविगेट कर रहा है, क्या क्या प्रोसेस काम कर रहा है। और अल्फा टेस्ट आर कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट मिल गए तुम्हें इससे, अब तुम्हें आइडिया भी लग गया कि और क्या डिफरेंसेस बनेंगे जब मैं सेकंड बताऊंगा। तो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, डेवलपर साइड में होता है, डेवलपर देखता है, लुक ओवर द शोल्डर, यानी डिपेंड होता है ना, कंधे पे ऐसे बात नहीं है, ये तो इंग्लिश पता ही है तुम्हें, कि फॉर अ यूज़र पे डिपेंड होता है कि उसकी उसकी हरकतें, उसकी रिकॉर्डिंग करता है एरर्स की, ये पता लगाता है, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है, यूज़र को डेवलपर साइड पे रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स ऑफ यूज़र होते हैं। अब बात करते हैं बीटा टेस्टिंग की। तो बीटा टेस्ट इज बहुत एम्फेसाइज करा है मैंने, क्योंकि इसमें तुम लिख पाओ, है ना। हाँ, बीटा टेस्ट इज कंडक्टेड एट वन और मोर एंड यूज़र साइड। अब देखो बीटा टेस्ट का तुम्हें बता ही दिया कि मान लो व्हाट्सएप का कोई नया वर्जन आ रहा है, तो बीटा वर्जन है फिलहाल तुम्हारे पास, तो तुम्हें जो दिक्कतें आएंगी तुम क्या करोगे, उसको बताओगे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी मैं हाल ही का एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट्सएप में इमोजी नीचे आने वाले इमोजी रिएक्शन हो गए, है ना। अब क्या था, जिस ग्रुप में एडमिन ओनली ग्रुप था उसमें अगर इमोजी कोई डाल देता है तो उसके लिए नीचे खुल जाता है टाइप करने के लिए, है ना। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, एडमिन ओनली ग्रुप में हम सिर्फ देख सकते हैं मैसेज, मगर इमोजी भी कर पा रहे हैं, इसका मतलब दिक्कत आ रही है ना इसका, या हम इमोजी कर पा रहे हैं और उसको लग रहा है कि ये एडमिन हो सकता है तभी इसने इमोजी डाला है, मतलब जिसको समझ में आ गया होगा अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि दिक्कत कोई भी आए तो एक यूज़र होने के नाते मैं फीडबैक दे सकता हूँ, मैं टिकट बोलते हैं उस चीज़ को, कि ये दिक्कत आ रही है, वो डाल सकता हूँ, फिर डेवलपर चेक करेगा। तो बीटा टेस्ट में यही होता है कि ये एक या एक से ज़्यादा एंड यूज़र होते हैं, और अल्फा टेस्टिंग की तरह ऐसा नहीं होता कि डेवलपर प्रेजेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता डेवलपर जनरली, ठीक है। और बीटा टेस्टिंग एक लाइव एप्लीकेशन पे होता है, सारी जनता उसको इस्तेमाल कर रही होती है, और जिसको भी एरर दिखाई देते हैं ना वो रिपोर्ट करता है। बीटा टेस्ट में क्या इनकाउंटर, किसी भी प्रॉब्लम को वो देखता है, इनकाउंटर करता है तो रिपोर्ट करता है डेवलपर को रेगुलर इंटरवल्स पे, है ना। इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई किया जाता है और फिर जाके एक रिलीज बनाया जाता है, नया वर्जन किसी भी ऐप का, है ना। अब वेरिएशन ऑन, अच्छा तुम्हारी ऐप का भी नया वर्जन कैसे बनता है, प्ले स्टोर पे आता है नहीं अपडेट ऑल, तो वो नए वर्जन ही होते हैं। द वेरिएशन ऑन द बीटा टेस्टिंग कॉल्ड कस्टमर एक्सेप्ट। अब देखो कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी होती है, कोई बोलते हैं ये कौन सी टेस्टिंग है, तो ये भी वैलिडेशन टेस्टिंग का पार्ट है, बस वेरिएशन है बीटा टेस्टिंग की। इसमें क्या होता है, इन समटाइम्स परफॉर्म्ड व्हेन कस्टमर सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू अ कस्टमर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब कुछ होते हैं बहुत सारे यूजर्स को, मगर कुछ कस्टमर जो होते हैं वो स्पेसिफिकली अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, कस्टमर एक्सेप्ट कर जाए ऐसी टेस्टिंग होती है ना। तो परफॉर्म सीरीज ऑफ स्पेसिफिक टेस्ट, वो कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करता है कि हाँ ठीक है, हमारे मान लो हमारी दुकान में ये ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए कि इतना सामान आए, अपनी टेस्ट बना के रखते हैं वो, कि हमें ये काम करना है, टिक टिक करते जाएंगे, हो रहा है। तो अगर अटेम्प्ट करते हैं, अनकवर एरर्स चेक करते हैं और फिर डेवलपर को रिपोर्ट करते हैं, बात वही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स में जो होते हैं, इन सम केसेस गवर्नमेंट भी इवन यूज़ करती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कैन बी वेरी फॉर्मल एंड इनकम्पास मैनी डेज और इवन वीक्स ऑफ टेस्टिंग, वो तो जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए, है ना। गवर्नमेंटल साइट जैसे आधार कार्ड वाली, उसमें तुम लिखते हो कुछ भी, है ना, तो वो गवर्नमेंट तो ऐसा रिस्क नहीं लेगी ना, तो वो प्रॉपर टाइम लेती हैं इस सब काम के लिए। आ जाओ भाई, सॉरी इतना फालतू का ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है। फ्लो में सिस्टम टेस्टिंग पे आ जाते हैं। अब क्या आता है, वैलिडेशन के बाद आती है सिस्टम टेस्टिंग। देखो हम क्या करते हैं, फिंगर पॉइंट करते हैं, भाई तेरी गलती है, मेरी गलती है, तो क्या होता है, डिस्प्यूट होते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। दिख रहा है मैं हाँ अब ठीक है।
तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, बजाय कि इस नॉनसेंस के, लिखा है नॉनसेंस है ना, यू शुड एंटिसिपेट पोटेंशियल इंटरफेस प्रॉब्लम एंड डिज़ाइन एरर हैंडलिंग पाथ। क्या करना चाहिए सिस्टम टेस्टिंग के लिए? देखो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को ब्लेम करें, हम डिज़ाइन एरर हैंडलिंग, कंडक्ट सीरीज ऑफ टेस्ट और पार्टिसिपेट इन प्लानिंग। थर्ड क्या था, रिकॉर्ड द रिजल्ट। ठीक है, ये चारों चीज़ें करें। और एक्चुअली में सिस्टम टेस्टिंग होता क्या है? सिस्टम टेस्टिंग इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, वो प्राइमरी पर्पस इज टू फुली एक्सरसाइज द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को चेक करना। ऑल्दो ईच टेस्ट हैज़ अ डिफरेंट पर्पस। ठीक है, ऐसा मतलब सिस्टम टेस्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जैसे अभी हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग टेस्ट के अंदर, जैसे अभी हमने वैलिडेशन टेस्टिंग में अल्फा और बीटा टाइप देखे थे, है ना। तो ऐसे ही सिस्टम टेस्टिंग के अलग अलग पर्पसेस होते हैं। अभी तुम समझ में आ जाएगा, जैसे रिकवरी दिख ही रहा है, नीचे सिक्योरिटी वाला है, अभी दिखाता हूँ, है ना। तो ये सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं और हर किसी टेस्ट का एक डिफरेंट पर्पस होता है। क्या चेक करने के लिए? वेरीफाई द सिस्टम एलिमेंट हैव बीन प्रॉपरली इंटीग्रेटेड, परफॉर्म एलोकेटेड फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन उसको दिया गया है वो परफॉर्म कर पा रहा है ना। रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है इसके पार्ट हैं। देखो रिकवरी में क्या होता है, इज अ अच्छा तुम पॉज करके ऊपर वाला पढ़ना चाहो पढ़ लो, मेरे को ज़्यादा खास नहीं लगा वो। रिकवरी टेस्टिंग इज अ सिस्टम टेस्टिंग टेस्ट दैट फोर्सेज द सॉफ्टवेयर टू फेल इन अ वैरायटी ऑफ वेज एंड वेरीफाई द रिकवरीज प्रॉपरली परफॉर्म्ड। मतलब ऐसे टेस्ट परफॉर्म करना जो सॉफ्टवेयर को फेल होने के लिए फोर्स कर दे, और फिर वो सॉफ्टवेयर रिकवर हो पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, या तो रिकवर हो जाए ऑटोमेटिकली, है ना, या सिस्टम खुद ही रिकवर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। रीइनिशियलाइज, जैसे कभी कभार हम क्रोम यूज़ करते हैं, तो क्रोम में क्या होता है, जब तुम बहुत सारी टैब वगैरह ले लेते हो तो क्या आता है, वेट या फिर क्या ऐसे करके आता है ना, वेट या फिर क्लोज, ऐसे तो समझ में आ रहा होगा। रीइनिशियलाइज, चेक पॉइंट मैकेनिज्म, डेटा रिकवरी, रीस्टार्ट are evaluated for correctness. If recovery required human intervention, the mean time to repair is evaluated to determine whether it is within acceptable limit. यानी अगर रिकवरी में ह्यूमन का इंटरवेंशन चाहिए, अगर तुम क्लिक करोगे कि हाँ मैं वेट करने को तैयार हूँ, है ना, तो तुम होप तुम समझ पा रहे होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्रोम में बहुत सारे टैब खोल देते हैं और तो फिर ऐसा आ जाता है, या हैंग हो जाता है कभी कभी क्रोम, तो वो आते हैं वेट करें या फिर कट क्लोज कर दें। तो अगर हमारी इंटरवेंशन चाहिए तो दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो अगर वो विद इन द लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट है, तभी ठीक है ना। ये रिकवर होने में बहुत टाइम लग रहा है तो वो रिकवरी नहीं कहलाएगी, है ना, वो तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा फिर यूज़र फ्रेंडली नहीं रहेगा। या वेट करने पे वो खुद से ही डेटा रिकवर करता है, ऑटोमेटिक रिकवरी करता है। तो ये रिकवरी टेस्टिंग का तरीका हो गया। सिक्योरिटी टेस्टिंग नाम से ही पता चल रहा है क्या, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना या इम्प्रॉपर हार्म। यहाँ पे देखो कुछ कीवर्ड्स पे मैंने पेंसिल चला रखी, हैकर, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन यानी घुसने की कोशिश कर रहे हैं किसी के सिस्टम में, वेदर इट इज़ डिसऑनेस्ट या रिवेंज है, ये सारी चीज़ें हैं, यानी कोई एम्प्लॉय का डेटा लेना चाह रहा है। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग में attempts to verify that the protection mechanism built into a system will protect it from improper penetration। ठीक है, इम्प्रॉपर पेनिट्रेशन से बचाएगा कि नहीं, तो ये सिक्योरिटी टेस्टिंग अटेम्प्ट करती है। अब ये कैसे, ये जैसे बोलते हैं ना कि वाइट हैट ही तो बोलते हैं, जो पेन टेस्टर्स होते हैं, वो चेक करते हैं, अटैक करके देखते हैं सिस्टम में, ब्रेक डाउन सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नॉट लिटरली, आप अपने अपने तरीक़ों से पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और वहाँ से पता लगा पाते हैं कि सिक्योरिटी कैसी है उसकी। ये बात होगी हमारी सिक्योरिटी टेस्टिंग की। मुझे मालूम था तुम्हें पता ही होगा, बना पाओगे। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है कि इंसान स्ट्रेस में क्या क्या कर पाता है, जैसे तुम्हें पेपर की तैयारी करनी पड़ रही है, तो वैसे ही स्ट्रेस टेस्टिंग टेस्ट आर डिजाइन टू कन्फ्रंट प्रोग्राम विद एबनॉर्मल सिचुएशन। एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, कल इसका पेपर, परसों उसका पेपर, ये वो, आज ये भी करना है, वहाँ जाना है ना। तो स्ट्रेस टेस्टिंग एग्जीक्यूट सिस्टम इन अ मैनर दैट डिमांड रिसोर्सेज इन एबनॉर्मल क्वांटिटी। हमारी ज़रूरत बहुत जगह है और मेरे दिमाग एक ही है, एक जगह पे एक टाइम पे फोकस हो पाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ में जहाँ पे रिसोर्सेज का जो है एबनॉर्मल क्वांटिटी में डिमांड आ जाए, है ना, फ्रीक्वेंसी या वॉल्यूम में, तब कैसे वो स्ट्रेस में काम करेगा। तो स्पेसिफिक टेस्ट में भी डिजाइंड ऐसे टेस्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, इनपुट डेटा रेट्स में भी इंक्रीज, टेस्ट केसेस आर रिक्वायर्ड मैक्सिमम मेमोरी, टेस्ट केसेस में कॉज थ्रैशिंग, थ्रैशिंग नाम का हमने ओएस में भी देखा था, और टेस्ट केस दैट में कॉज एक्सेसिव हंटिंग। अब ये सारी चीज़ें जो तुम बोलोगे कि ये स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में बताओ कैसे होती है, या सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में बताओ, तो ये जो STQA का काम इतना है कि तुम्हें बता देना रास्ते कितने हैं और क्या क्या करना चाहिए, बाकी तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। एनीवेज, टॉपिक से बाहर नहीं। फिर आता है सेंसिटिव टेस्टिंग। ये क्या होती है? एक वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग है। जैसे पिछले वाले में हमने देखा था ना, कस्टमर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इसका वेरिएशन था, बीटा टेस्टिंग का वेरिएशन था। जरूरी नहीं है याद रखना, मगर पूछा जाएगा अगर एक दो नंबर में तो दिक्कत हो सकती है। तो ये सेंसिटिव टेस्टिंग क्या है? इन सम सिचुएशन a very small range of data contained within a boundary of valid data for a program may cause extreme या even erroneous processing। ठीक है, कभी कभी हम कुछ ऐसे हिस्से होते हैं प्रोग्राम की, बहुत स्मॉल रेंज ऑफ डेटा। ठीक है, तो वहाँ पे सेंसिटिव टेस्टिंग अटेम्प्ट करती है ऐसे डेटा को अनकवर करने के लिए। फिर आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है परफॉर्मेंस कैसी है रन टाइम पे, है ना, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सिस्टम, है ना, कि क्या है स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस। लास्ट है, ठीक है दोस्तों, आई नो इट्स ज़्यादा हो गया। परफॉर्मेंस टेस्टिंग आर ऑफन coupled with stress testing and usually require both hardware and software
इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है वो ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे एक टेस्ट होती है, तो कभी-कभार 2-3 टेस्ट भी एक साथ हो सकते हैं। एंड परफॉर्मेंस इज़ वन ऑफ देम, जो कि स्ट्रेस टेस्टिंग के साथ यूज़ होती है ना? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर दोनों ही रिसोर्सेज़ को लेती हैं और मॉनिटर एग्जीक्यूशन इंटरवल्स, लॉग इवेंट्स, है ना? लॉग कर देते हैं इवेंट्स को कि यहाँ दिक्कत आ रही है, इस टाइम पे इतना फंक्शन रन हुआ तो क्या हुआ, है ना? तो ये सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। द सैंपल मशीन स्टेट ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर आता है लास्ट, दिस इज़ डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला बात है ना? डिप्लॉयमेंट के बारे में बहुत, क्योंकि तुम्हारा चलना भी तो ज़रूरी है, कॉन्फ़िगरेशन तो सही होनी चाहिए, है ना? जैसे तुम अगर माई एसक्यूएल डाउनलोड करते हो तो कहते हैं ना, नेक्स्ट 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 कर दो, या कोई भी ज़ैम सर्वर डाउनलोड करते हो तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन भी तो होनी चाहिए उसकी, कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज़ें ही नहीं है जिसकी वजह से वो चल पाएगा, है ना? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, वो सारी चीज़ें होती है ना? तो डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग एग्ज़ामिन्स ऑल इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स एंड स्पेशलाइज्ड इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? जिसकी वजह से वो चल पाएगा, डिप्लॉय हो पाएगा। तो कस्टमर्स को यूज़ करेगा और डॉक्यूमेंटेशन में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगेन सेफ होम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर लो और बता दो कि वेब ब्राउज़र में, लिनक्स वगैरह में, है ना? बस चल पाएगा। पॉज़ करके पढ़ सकते हो, मैंने बीच-बीच में शब्द खाए हैं कि तुम्हें ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाएगा। तो बस इतना ही है, ज़्यादा लंबी होगी वीडियो, और गेट सेट स्टडी को देखने के लिए इतनी देर तक थैंक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।